टाइम को वैसे हम कम करने वाले हैं 1 तारीख से, ठीक है ना, 7:30 तक कर दूंगा पहले, फिर बाद में बढ़ा देंगे। चलिए देखिए बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, रेखा और कोण पढ़ रहे थे क्या? हाँ, रेखा, रेखा और क्या पढ़ रहे थे हम, कोण। रेखा और कोण का कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, और रेखा और कोण के कंसेप्ट में हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने बताया था बिंदु क्या चीज है, ठीक है, रेखा क्या चीज है, आपकी जो है कोण क्या चीज है, कितने प्रकार के कोण होते हैं। अगर बात करें तो यहाँ से ये कितना 90 से यहाँ पे 180 है, ये कितना है 300 260 70 है 360, ये क्या कहलाएगा न्यून कोण, ये क्या कहलाएगा सम कोण, ये क्या कहलाएगा सरल कोण, ये क्या कहलाएगा अधिक कोण, इससे ज्यादा वाला वृहद कोण, और ये पूरा का पूरा 360 पूर्ण कोण आपका जो है बात हम कर चुके थे। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए, फिर हमने अगला कंसेप्ट हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि साहब अगर हम बात करें दो कोणों का योग, दो कोणों का एक प्लस में आपका बी, इनका योग अगर 90 डिग्री है तो कौन सा कोण कहलाएगा, ए प्लस में आपका बी, अगर इनका योग 180 डिग्री है तो ये कौन से कोण कहलाएंगे, ये तो कौन से कहलाएंगे समपूरक, और ये कौन सा होता है पूरक कोण, कोटि पूरक बात करी थी हमने, ठीक है, इसको क्या कहा था रुजु पूरक कोण भी बात करी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी, और इसके बाद में हमने आपसे बात करी थी रेखाओं की, रेखाएं, रेखाएं अगर हम बात करें तो रेखाएं हमने बताई थी, पहले कौन सी रेखा बताई थी हमने, एक तो दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी आपकी जो है हमेशा समान रहती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्या कहलाती है समांतर रेखाएं, क्या कहलाती है समांतर रेखाएं, ठीक है। और इन समांतर रेखाओं को अगर या फिर किसी अगर हम यहाँ से बात करें इन समांतर रेखाओं को अगर कोई दूसरी रेखा काटती तो क्या कहलाती है तिर्यक रेखाएं या फिर एक रेखा को दूसरी रेखा काटते तो क्रॉस करती है, यानी क्या कहलाती है तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे, अच्छा जैसे ही हमने यहाँ से आपसे बात करी थी कि साहब ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दो समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा काटती है तो इस प्रकार से कोण बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने बताया था आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर 5 6 और 7 और 8 नंबर। तो यहाँ से हम सारी बात कर चुके हैं शायद, साहब ये 2 नंबर और आपका 5 नंबर एक जैसी स्थिति पे है क्या, तो इनको कौन सा कोण बोला था हमने, इन दोनों को हमने कहा था कौन सा संगत कोण, संगत कोण, इनको हमने कहा था संगत कोण। संगत कोण कहा था, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और इनकी जो बात करें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने ये भी कहा था कि ये आपकी जो दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं की मैं बात करूं तो यानी ये आपका जेड आकृति में अगर कोई कोण बनता है, जेड आकृति में अगर कोई कोण बनता है तो इस कोण को और इस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण। कौन सा कहते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में हमने क्या कहा था, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होते हैं दोनों तरफ होते हैं। फिर हमने ये भी आपसे बात करी थी कि ये आपकी समांतर रेखा है और इस समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये नंबर और एक ये नंबर, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं और अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री अंतः कोणों का योग होता है। यहाँ तक बात कर ली थी कि हमने अंतः कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, इसको शायद मैंने समझा दिया था, ठीक है। आगे आ जाइए, अगर यहाँ से हम बात करना चाहें तो हमने जो बात की थी समांतर रेखाओं की, और समांतर रेखाओं में देखिए अगला जो पॉइंट है ये भी आप यहीं पे लिख लीजिए, समांतर रेखाओं में जो अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट जो भी नंबर है आप इसको लिख लीजिए, क्या है देखिए आपकी एल और क्या है आपकी एम, ये दो समांतर रेखा हैं और अगर इनको ये एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है, अगर इनको क्या कर रही है कोई तिर्यक रेखा काट रही है और ध्यान दीजिए यहाँ से मैं बात करना चाहूंगा इस कोण, मान लीजिए ये अंतःकोण एक ये वाला है, एक अंतःकोण ये वाला है, ठीक है, दोनों अंतःकोण है क्या, दोनों को अंतःकोणों को अगर मैं समद्विभाजन करता हूँ, दोनों अंतःकोणों का अगर मैं यहाँ से अगर समान दो भागों में बांटता हूँ, इसको जो है यहाँ पे अगर देखिए ये मान लीजिए ये कोण कितने का था, ये आपका 120 डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का 120 डिग्री का पूरा कोण, और इसको मान लीजिए कि ये कितने का बचेगा, फिर ये 60 का बचेगा नहीं बचेगा 60 का बचेगा, ये जो कोण कितने का बचेगा 60 का। अगर मैं इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करता हूं तो बताइए ये कोण कितने का जाएगा 60 डिग्री का, ये कोण कितने का बचेगा 60 डिग्री का, ठीक है, और ये वाला भी कितने का बचेगा 60 डिग्री का। ऐसे ही इधर आ जाइए, अगर मैं इस कोण का समद्विभाजन करता हूं, ठीक है, ऐसे ही मैं इस कोण का समद्विभाजन करता हूं तो आप मुझे बताएंगे ये कोण कितने का 30 डिग्री का और ये कोण कितने का 30 डिग्री का, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे कि इसको भी मैं बढ़ा दूं और यहाँ पे जो ये कोण बनेगा ये कितने का आएगा, जब दोनों आपके जो अंत कोणों का समद्विभाजन करा जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए तो ये वाला जो कोण है ये कितने का आएगा, ये आपसे बात कर लेता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या, यहाँ पे एक ये तो कितने का दिखा 60 का, ये कितने का दिखा 30 का, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो आप मुझे बताइए ये कितने का आएगा। वेरी गुड, आप डायरेक्ट कहेंगे कि अगर दोनों अंत कोणों का समद्विभाजन कर दिया जाए तो वो 90 डिग्री पर आपस में एक दूसरे को काटेंगे, कितने पे काटेंगे
90 डिग्री पर, ये आप जो है आप कहेंगे 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आपको इस तरीके से आ जाए आप दोनों कोणों का समद्विभाजन कर दिया जाए, अंत कोणों का समद्विभाजन कर दिया जाए, तो दोनों एक दूसरे को कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री काटते हैं। एक लाइन लिख लीजिए इसके लिए। ठीक है, अंत कोण तो चल रहा था हमारा, अंत कोण का कंप्लीट करा दिया था कि मुझे, जहां तक याद है। चलो लिख लीजिए इसको फटाफट, फिर आज जो है प्रैक्टिस करेंगे, सीट दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी मैं केवल बेस तैयार करा रहा हूं, इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, यदि दोनों अंतःकोणों को, यानी दोनों अंतःकोणों का समद्विभाजन किया जाए, यदि दोनों अंतःकोणों का समद्विभाजन किया जाए, यानी दोनों अंतःकोणों का समद्विभाजन किया जाए, तो उनके समद्विभाजक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। उसके समद्विभाजक एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। दोनों कोणों का समद्विभाजन किया जाए तो ये दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, कई बार आपको ये चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। यदि दोनों अंतःकोणों का समद्विभाजन किया जाए तो दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को कितने डिग्री काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे बेटा। ठीक है, चलें यहाँ से आगे। तो ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना लीजिए, ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना लीजिए, ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना लीजिए, बाकी तो मैं शीट पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। चले, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे कोई दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कोई आपकी तिरक रेखाएं ऐसे खींची गई है, और अगर मैं इसको इस एक ये कोण, चाहे ये कोण ले लूं, चाहे इधर का कोण लूं, चाहे इधर का लूं, कोई से भी अगर कोण लूं, दो समद्विभाजक अगर बात करूं, कोण लेता हूं, अंतःकोण लेता हूं और उनको समान दो भागों में बांटता हूं, यहां से भी बांटता हूं, तो ये कोण हमेशा कितने का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये दोनों समद्विभाजक हैं तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90। अगर मैं यहां से भी इसका कोण का समद्विभाजन करता हूं, इसका भी समद्विभाजन करता हूं, तो ये कोण अगर यहां से काटते हैं तो ये कोण काटते हैं, तो ये कितना कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होने वाला है। ये कोण कितने डिग्री होने वाला, यानी दोनों किधर से भी काटिए आप, यानी अगर हम बात करें अंतःकोणों का समद्विभाजक एक दूसरे को कितने पे काटेगा, 90 पे काटेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आगे काम आएगी चीज। चलिए बेटा आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे। उतार तो लिया होगा, हाँ कोई लेट आया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको कराने के बाद में सीट दूंगा आपको। अभी कल कंसेप्ट चल रहा भाई, इतना लंबा कोई नहीं कराता है यहाँ से। मैं कल अपने, ठीक है भाई, आप लोगों को बेस तैयार करने के हिसाब से बात करूं, बाकी तो डायरेक्ट सीट दे दी जाती है, उसको सोल्व कर दिया जाता है। चलिए बेटा आगे, आगे देखिए नेक्स्ट त्रिभुज के बारे में। वैसे मैं अगला कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, त्रिभुज टॉपिक चलेगा पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पे आप एक बात सीख लीजिए। ठीक है, त्रिभुज के बारे में कुछ बातें फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में ये बात तो मैंने बता दी थी कि आपको, ये बात मैंने बता दी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपका ए, ये आपका बी और ये क्या है, सी। अगर यहाँ से हम बात करें कोण नंबर, मान लीजिए ये 1 नंबर, कोण नंबर 2 नंबर और कोण नंबर 3 नंबर, यानी हम बात करते हैं कोण नंबर ए प्लस में कोण नंबर बी प्लस में कोण नंबर सी। तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है इसकी बात हम करेंगे अलग से। ठीक है, जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो हम इसकी बात अलग से करेंगे। अभी आप जो है रेखा और कोण पढ़ रहे हैं, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तीनों कोणों को जोड़ दो तो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। इसी में त्रिभुज में दूसरा पॉइंट आप लिखिए। ठीक है, ये तो ताले सभी ने, हाँ जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से हम यहाँ से बात करके एक बार और। त्रिभुज एक पॉइंट और लिखिए, उताले सभी को। अच्छा देखिए, त्रिभुज में अगला दूसरा पॉइंट है, त्रिभुज का ये दूसरा पॉइंट है, क्या है, इसको भी ध्यान समझिए, काम आएगी चीज। अगर ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, ये क्या है भाई, ये कोई त्रिभुज है आपका। ठीक है, मैं वापस से बना दूं, ये कोई त्रिभुज है आपका, ये कोई त्रिभुज है, मैं इसको नाम दे देता हूं। यहाँ पे आपका कितना है, ए है बेटा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कितना है, सी। त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाते हैं आप, किसी भी एक भुजा को आप बढ़ाते हैं, इस भुजा को और बढ़ा दूं क्या, इस भुजा को मैं मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ठीक है, यानी बी और सी भुजा को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से इसके बाहर कोई कुछ कोण बनाएगा, ये कोण बनता है। ये क्या बनता है, कोण। इसे कहते हैं हम बाह्य कोण। इसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण। कौन से किसका कोण है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण। त्रिभुज का कौन सा कोण है, बाह्य कोण। त्रिभुज का बाह्य कोण है। और त्रिभुज के अगर हम बात करें, इस बाह्य कोण के जस्ट
अभिमुख यानी जस्ट इस कोण के सामने, त्रिभुज के अंदर के ये कोण कहलाएंगे, बचेंगे ये वाले कोण, ठीक है। अच्छा, इनका नाम दिया था क्या अभी हमने, इसका नाम कितना, एक, इसका दो और इसका तीन, और तो इस बाहर वाले को मैं कितना दे दूं, चार दे देता हूं, ठीक है। इस बाहर वाले को कितना दे देता हूं, चार देता हूं। सीखने के लिए मैं इसको नाम कितना दे दिया, चार। तो यानी ये एक कंसेप्ट और ध्यान रखेंगे कि जो बाह्य कोण बनता है, जो बाह्य कोण बनता है त्रिभुज में, किसी भी रेखा को बनाने पर जो बाह्य कोण बनता है, तो इसके अंदर के अभिमुख कोण, इन कोणों, एक नंबर को और इस दो नंबर को मैं क्या करूंगा, त्रिभुज के आंतरिक अभिमुख कोण, अंतः, अगर इसको मैं बात करूं, अंतः अभिमुख कोण, मुख्य कोण, इनको दोनों को मैं क्या कहूंगा, अंतः अभिमुख कोण कहूंगा, त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोण, ठीक है। तो बात समझ में आएगी। एक तो कौन सा कोण शब्द आया मेरा, बाह्य कोण, और एक कौन सा है, अंतः अभिमुख कोण। यानी आप ध्यान रखेंगे, त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोण और जो बाह्य कोण है, इनका मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इनका जो है योग कितना बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हैं, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण, वो किसके बराबर होता है, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर है। दोनों अंतः अभिमुख कोणों का योग, कोणों का योग, यानी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, वो त्रिभुज के दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब हम लिख चुके हैं, ये आपको आना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। समझ में आ रही बात क्या है, यानी त्रिभुज का बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं इस पॉइंट पे, क्यों होता है हम इसकी भी चर्चा करेंगे जब त्रिभुज डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको तालो भाई। थोड़ा सा प्रैक्टिस समझिए इसको। मैं इसको अगर ऐसे बना देता हूं, और कोण नंबर आपका ये आपका 30 डिग्री का है और ये आपका 70 डिग्री का है, तो बताइए ये कितने डिग्री का, 100 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे डायरेक्ट बात करेंगे, ये आपका क्या है, एक नंबर था, और ये कितना, 2 नंबर, ये कितना है, 4 नंबर। तो मुझे बताइए आपका एक नंबर प्लस में 2 नंबर, ये हमेशा कितने क्या होगा, 4 नंबर के बराबर होगा, ठीक है। इसका 30 डिग्री था, ये कितने थे, 70 डिग्री था, तो ये आपका 4 नंबर जोड़ेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा कोण नंबर 4, ठीक है। कोण नंबर 4 कितने डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। उतारिए देखें, यानी इसकी और प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। बहुत सारे कंसेप्ट बनेंगे इनके ऊपर, आपको ध्यान में रखना होगा। कितना उतार लिया क्या, जल्दी करिए। यानी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। उतार लिया बेटा, चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, ठीक है। आ जाइए, हम बात यहां से करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है बेटा, ये कोई त्रिभुज है, थोड़ा देर के लिए समझिए इसको। ये आपका जो है 50 डिग्री का है, ठीक है, और ये कितने डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। तो बताइए ये कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 80 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक 50 दिख गया तो फिर ये कितना दिखना चाहिए आपको, ये 30 डिग्री का होगा, तभी तो 80 होगा। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से बात कर लूं आपसे कि ये कोण आपका जो है, ये कोण जो है आपसे कह दिया गया है कि ये कोण आपको जो है, आपको जो बताना है, ये 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर कोण, ये 3 नंबर कोण, और ये कितना है, 4 नंबर कोण। आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से आपको कह देता हूं कि ये 4 नंबर कोण है, ये 4 नंबर जो कोण है, ये 4 नंबर जो कोण है, इसका मान मुझे दे दिया गया है कि ये आपका 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कह दिया कि ये आपका जो है 10 डिग्री का है। तो बताइए ये कोण कितने डिग्री का, कितने हो जाएगा, 110 का हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, 120 है तो ये कितने का है, 110, क्योंकि इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 120 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक बात है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा एक और सीख लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं इधर ध्यान देंगे, अगर मैं इस तरीके से बात कर लूं आपसे, अगर मैं इस तरीके से बात कर लूं, ये कोण आपका जो है, मान लीजिए ये कोण आपका जो है 120 डिग्री का है, ये कितने का है, 120 डिग्री का है। तो बताइए ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि ये कोण कितने का होगा जब ये कोण आपका 50 डिग्री का है। मतलब त्रिभुज के कोई सी भुजा को बढ़ा सकता हूं मैं, जरूरी नहीं इस एक ही भुजा को बढ़ाया जाए, त्रिभुज की कोई सी भुजा को बढ़ाया जा सकता है। तो यानी बाह्य कोण होगा उस कंडीशन में, अगर हम बात करें ये आपका कोण 1 है, कोण नंबर 2 है, कोण नंबर 3 है, तो ये क्या है, 4 है। यानी इसमें 2 और आपका 3, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। इसमें 2 और आपका कौन सा है, 3, इसका योग किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा।
इसमें आपके पास 4 का तो कितना दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। और इसमें बात करें तो इसका कितना दे रखा है, 3 का 50। तो बताइए इसको 120 बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आपको 70 लिखेंगे, हाँ यहाँ से आप 70 डिग्री लिखेंगे तब जाके ये बनने वाला है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर आप ये चीजें सीख चुके हैं तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ से आपको इस तरीके से दे दिया जाए, ये आपका त्रिभुज है, इस कोण को भी बता दिया जाए, ये 120 डिग्री है, ठीक है, ये 120 डिग्री है। अगर इसका मैं बाह्य कोण बनाता हूं तो मान लीजिए ये आपका जो है, अगर यहाँ से हम बात करना चाहें, ये बताइए इसका अगर यहाँ से बात करना चाहें तो बताइए अंदर वाला कितने का बचेगा, 60 का बचेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये भी आपका जो है अगर यहाँ से दे दिया जाए तो ये आपका 150 डिग्री है, ये कितना है 150 डिग्री। तो अच्छा अंदर वाला कितने का बचेगा, 30 का, ठीक है, ये कितने का बचेगा 30 डिग्री का। अच्छा फिर ये कौन कितने का बचेगा, 90 का बच गया। तो मैं अगर इस लाइन को और खींचता हूँ, इस लाइन को और खींचता हूँ तो मान लीजिए ये कितने का बचेगा, फिर ये भी 90 का बचेगा, ठीक है, 90 का बचने वाला है या नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे कोण। आप मुझे एक बताइए ये कोण नंबर बाह्य कोण ही तो है, ये एक तो ये हो गया बाह्य कोण, एक तो ये हो गया बाह्य कोण, और एक कौन सा हो गया आपके पास, एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया। कितने बाह्य कोण बने, 3 बाह्य कोण। तो बताइए ये आपके जोड़ देखे इनको, 90 प्लस में कौन सा 120 प्लस में कितना आपका कितना है 150, जोड़ के बताइए टोटल कितना आ रहा है 360। यानी यहां से एक चीज और निकल के आ रही है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा 360 होगा, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा कितने होने वाला है 360 डिग्री होने वाला है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मोटी मोटी बातें ये, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो ये भी आप साइड में कहीं लिख लीजिए, ये चीजें कई जगह मतलब इनको रटना नहीं है, ये तो दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, कि ये चीजें ऐसी होती है। मैंने यहाँ पे सिद्ध करके बताया कि ऐसी चीजें क्यों होती है। चलिए बेटा आगे। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग आपके पास हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों अगर बात करें तीनों बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग वो कितना होगा बेटा 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होने वाला है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होने वाला है। चले इतना आप लोगों ने कर लिया होगा शायद, ठीक है, इतना आप लोगों ने उतार लिया है। तो मैं शीट दे दूंगा आज, चलो ठीक है, तो मैं आज जो शीट दे देता हूँ फिर इस पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर त्रिभुज का वाला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। ऐसे बच्चे हैं जिसमें राजस्थान पुलिस के भी हैं कुछ, कितने बच्चे हाथ खड़े करिए, राजस्थान पुलिस वाले कम ही है, अधिकतर बच्चे सारे इसी के हैं एसएससी वाले। तो राजस्थान पुलिस वालों से लेके क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको तो लेना ही नहीं है, ठीक है। हाँ इधर से देना बेटा, आदि आदि इधर से बच्चे ले जाओ भाई, जल्दी करो, जल्दी सीट लो। और इसको आप पढ़ के आना, कल इसको फटाफट में सोल्व करा दूंगा, अभी जितने होते हैं उतने सोल्व करेंगे हम, ठीक है। अभी केवल पहला पॉइंट चला है, कोण और रेखाओं के कंसेप्ट है, कोण और रेखा का ही कंसेप्ट है। इधर से आ जाइए, जल्दी आ जाइए। राजस्थान पुलिस वाले के तो वैसे अगर पढ़ रहे हैं मैथ तब तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ ले लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। जल्दी करो जल्दी, फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। दो सीट आ गई तो दे दो बेटा, जिसके पास 2 एक्स्ट्रा सीट है दे देना भाई, जिनके पास एक्स्ट्रा सीट है वो दे देना वापस। इधर आप लोग बेटा थोड़ा सा आगे, ये गैप किसके लिए छोड़ रखा है, आगे आ जाओ बेटा, फिर दिक्कत होगी पीछे वाले बच्चों के लिए, और मैंने दे दो, जल्दी करो, फिर पीछे वाले बच्चों की ज्यादा दिक्कत आएगी। इधर से बच्चों के पास एक्स्ट्रा बची सीट, हाँ जी हो गई कंप्लीट, एक्स्ट्रा है किसी के पास दे दीजिए भाई, जिनके पास एक्स्ट्रा है दे दीजिए, जल्दी करो जल्दी करो, क्लास स्टार्ट करना बेटा, फिर टाइम हो जाएगा अभी। और कोई बच्चा है, जल्दी दे के आओ, जल्दी दे के आओ तो भाई,
जो जो राजस्थान पुलिस वाले बच्चे हैं उनको तो लेके क्या करोगे आप, ठीक है, और जो रेगुलर बच्चे हैं ले लीजिए, जल्दी आ जाइए फटाफट कोर्स। हाँ चलिए लिया ले, फिर बाकी राजस्थान पुलिस वाले हैं आ जाओ। राजस्थान पुलिस से या है मैथ वाले हो, चलो जल्दी लीजिए, जल्दी लिए बेटा, चलिए चलो ध्यान दे बेटा, बात नहीं, देखिए हमने इस टॉपिक चल रहा था कौन सा हमारे पास, अगर मैं बात करूं आपसे तो टॉपिक मेरा चल रहा था, क्या चल रहा था, कोण और रेखाएं, कोण और रेखाएं चल रही थी क्या, तो इसके ऊपर हम बात करें तो ये सीट आपके लिए है, बात नहीं, मेरा टॉपिक चल रहा था कोण और रेखाएं, क्या चल रहा था बेटा, कोण और रेखाएं। आज इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, अगर आपने सही तरीके से टॉपिक को पढ़ा है तो फटाफट इसको कंप्लीट करा दूंगा, अब तक मैं पूरा बेस तैयार करा चुका हूं, ठीक है, इसमें जो जो चीजें हैं आपको पढ़ाई जा चुकी है, कोशिश करना घर पे पढ़ने की, और जितना टाइम है हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसकी, ठीक है। चलो देखो बेटा, उधर से बात नहीं भाई, पहलवान राजस्थान पुलिस वाले हो आप, तो क्लास में या तो आया मत करो, आने के बाद या तो बात मत करा करो, ठीक है। चलिए टाइम हो जाए आपका, जब भी आया करो 8:30 बजे, ठीक है, अगर आते हो तो फिर बात नहीं करनी। हाँ बात यहां से हम कर रहे थे बेटा, देखिए हम इस कंसेप्ट की बात करें तो बताओ फटाफट, आप बताओ दो बिंदुओं के मध्य कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। मैंने बताया था कि ये दो बिंदु है, इनके बीच में आप जो है कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं क्या, ये एक ही रेखा तो है, लेकिन इसको कैसी रेखा बोला जाता है, सीधी रेखा बोली जाती है, इसे सीधी रेखा बोली जा सकती है। हमने कहा था रेखा दो प्रकार की, कर्व भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, तो यहां से मैं कितनी ही रेखा खींच सकता हूँ, ये खींच सकता हूँ, ये खींच सकता हूँ, ये खींच सकता हूँ, ये अनंत रेखाएं खींच सकता हूँ, दिन रात खींचे जा सकता हूँ, खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, बताया था। तो आंसर क्या होगा आपका, आपका हाँ कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, रेखाएं अगर हम बात करें तो आप बताइए, रेखाएं कैसे ठोस होती है क्या, नहीं, सममित होती है क्या, नहीं, ऐसा ये नहीं, आपको सीधी रेखाएं होती है, मतलब बात करें जनरली कैसी होती है आपका, सीधी रेखाएं होगी आपके पास, ये तो बेसिक बात थी, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आपको ध्यान रखना था। आगे आ जाइए, हाँ ये आपके बताइए, ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, आप बताइए किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी, बात हो चुकी है। अगर हम दो बिंदु, अगर हम बात करें, ये कोई रेखा है, ठीक है, उनके किन्हीं दो बिंदु के बीच में, यानी यहाँ से ए और बी के बीच में सीधी दूरी की बात करता है, तो यहाँ से हम बात कर चुके हैं कि इसके जो ये रेखाखंड तो कहलाता है, इसकी बात कर चुके हैं क्या हम, यानी यहाँ पे देखिए एक समतल, ये तो कोई मतलब नहीं, रेखाखंड होता है ए और बीच की सीधी दूरी, अगर इसको बात करें तो कौरव दूरी कहलाएगी, ठीक है, इसकी बात करें तो कौरव दूरी कहलाती है, ये बातें हमने करी थी बेटा। एक किरण तो क्या होता है बेटा, ये एक पॉइंट तो फिक्स होता है और आगे चलता रहता है, ठीक है, और दो बिंदु अगर लेते हैं तो इसका मतलब रेखाखंड की बात की जा रही है, दो बिंदु लेते हैं तो इसका मतलब रेखाखंड की बात की जा रही है, ये बातें कर चुके हैं, ठीक है। आर्क, इसको तो ये आर्क ये कहलाता है, आर्क का मतलब चाप, ठीक है, ये कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको तो आप लोग सोल्व करके बताएंगे, आप अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करके बताएंगे, कोशिश करिए। यहां से कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है, मैं बता चुका हूं पूरक कोण क्या होते हैं, कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, आपको बता चुके हैं, कोशिश करिए क्या है क्वेश्चन, कितने आंसर आएगा, कोशिश करिए। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 17 डिग्री कम है तो कोण का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके जो है अभी लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं, कोटि पूरक वगैरह, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, कर लेंगे। चलिए आप तो पहले बताओ कोटि पूरक कोण होता क्या है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। पहले तो आप अगर एक शब्द नहीं समझ पा रहे हैं तो आंसर नहीं दे पाओगे आप, मैंने ये चीजें बताया था, कोटि पूरक कोण यानी हम क्या करें, इसका मतलब क्या, पूरक कोण ही तो ये पूरक कोण, और क्या कह सकते हैं इसको, कप्लीमेंट्री कोण, क्या कह सकते हैं, कप्लीमेंट्री कोण कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, अनुपूरक भी बोल सकते हैं क्या, अनुपूरक, अनुपूरक। अगर आपको इनका ही अर्थ पता नहीं है तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, इनका अर्थ पता नहीं है तो मैंने सारी बातें बताई थी, यानी ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए 90 डिग्री, इन्हें क्या कहा जाता है, आपका कोटि पूरक कह सकते हो, पूरक कोण कह सकते हो, कप्लीमेंट्री कोण कह सकते हो, या अनुपूरक कोण कह सकते हो। और ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए,
ऐसे दो कोण जिनका योग आपका 180 डिग्री हो जाए उनको क्या कहा जाता है? आप उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? समपूरक। समपूरक कोण कहते हैं, या फिर हम बात करें क्या कहते हैं आपका रिजु पूरक कोण कहते हैं। तो ये बातें कर चुके हैं हम, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए क्वेश्चन मेरा है, उसका आपका आंसर देना है आपको। बताइए कितना आ रहा है, फटाफट कोशिश करिए आप। कि दिया किसी ने दो कोणों का योग, हम ऐसे ले सीधा सीधा तो देगा नहीं भाई कि साहब एक कोण है 30 डिग्री है, एक कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो बताइए इसका पूरक या कोटि पूरक कोण बताइए। एक कोण 30 डिग्री है तो आप ऐसे नहीं पूछेगा कि साहब इसका कोटि पूरक, यानी आपको पता है कि 90 होना चाहिए तो ये 70 बता देंगे, लेकिन घुमा फिरा कर बात करता है, लैंग्वेज को आपको पकड़नी होगी, ठीक है। तो आप करेंगे इस क्वेश्चन को या कर रहे हैं आप लोग? कर लेंगे? बताइए देखो क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिए, आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको जो है धैर्य रख करके चीजों को समझना है। मैंने जो बताया उसको आप अप्लाई करना आना चाहिए आपको। क्या कहे, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से कितना डिग्री कम है? आप मुझे बताइए, आपका अगर यहां से बात करें एक कोण ए है, क्या है बेटा? कोण ए, ठीक है। अगर हम बात करें कोण बी है, दोनों को जोड़ दो तो कितना होता है? 90 डिग्री। एक कोण का मान लीजिए ये कोण ए है, ये इसका क्या होगा? कोटि पूरक कोण, ठीक है। ये क्या है इसका? कोटि पूरक कोण। यानी एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से कितना डिग्री कम है? 70 डिग्री। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये इससे कितना 70 तो कम है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस में 17, ठीक है। यानी एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से कितना डिग्री कम है? 70 डिग्री। आपका कितने डिग्री? 10 डिग्री, 70 डिग्री कम, 70 डिग्री कम है। अगर मैं इनको दोनों को जोड़ देता हूं तो बताओ कितना हो जाएगा? 90। बताइए जोड़ के बताइए आपके पास कितना आ गया? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2x तो ये हो गया, और ये उधर चला जाएगा, घट गया कितना? 90 माइनस में 17, कितना बच गया? कितना बचा? 73। और 73 में किसका भाग दीजिए? 2 का, तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 36.5 आ जाएगा। यानी हम बात करें 36.5 आंसर है क्या? ये रहा, ये आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, ऐसे समझिए आप, ऐसे समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक कोण कितना है, अगर यहां से हम बात करना चाहें, एक कोण आपका जैसे मान लीजिए अगर बात करें 40 डिग्री है, कितना है? 40 डिग्री। दूसरा कितना है? 50 है। दोनों का योग कितना है? 90। दोनों का योग कितना है? 90। अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहूं कि एक कोण का मान, ये तो एक कोण है, ये क्या है इसका? पूरा कोण कहलाएगा क्या? पूरा कोण। एक कोण का मान उसके पूरा कोण से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। इधर से बोले तो, और इधर से बोलूंगा तो 10 कम है क्या? यानी एक कोण का मान उसके पूरा कोण से कितना कम है? 10 कम है, या फिर 10 ज्यादा है, ऐसा कुछ ही बोल सकता हूं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहां से 10 कम है क्या? ये 10 कम है, यानी इसकी तो बात कर रहा है ये कौन सा होगा? तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x के साथ क्या जोड़ दूं? 10 जोड़ दूं, यानी x प्लस में आपका x प्लस में 10 बराबर में कितना? 90। तो बताइए कितना आ जाएगा आपका? जोड़िए कितना? 2x बराबर में 80 हो जाएगा। 80। तो बताइए काटापीटी करें तो x बराबर में, तो यानी कोणों का पता चल जाएगा, ये तो 40 होगा, ये 50 होगा। तो यहाँ पे 17 लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। यहाँ पे 17 लिख दिया तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस कंसेप्ट को आपको समझना है क्या करना चाह रहा है। अगर आपको ये तो क्योंकि सीधा सीधा ही है, ठीक है, यहाँ तो आपको लैंग्वेज सीधी सीधी पकड़ में आनी चाहिए। अगर मैं इसको इस क्वेश्चन को बोलूं, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूं, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूं और आपसे बोल दूं कि साहब एक कोण का मान, यानी इसका मान जो है क्या है? इसके कोटि पूरक कोण से कितना है? 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है। यहाँ पे तो ये बोल रहा है एक कोण का मान इसके कोटि पूरक कोण से कितना कम है? 17 कम है। कितना कम है? 17 कम है। तो यहाँ मैंने यहाँ पे भी जोड़ दिया, यहाँ जोड़ता तो यहाँ पे भी जोड़ देता, ठीक है। तो बात वही है, यानी एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 10 कम था, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर आ रहा है। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे आपको 17 की बात करी जा रही है, ठीक है। तो आप इस तरह के समझ सकते हैं। चलिए, कुछ बच्चों की आ सकता है, ठीक है, कुछ बच्चों की आ सकता है, कुछ ने गड़बड़ करी होगी, करी है क्या? ठीक है, उस समय आपने क्या किया होगा कि साहब आपने ऐसे कर दिया होगा, x और प्लस में क्या, x माइनस में 17 कम कर दिया होगा, ठीक है। 17 में से घटाना नहीं है, ठीक है, 17 में से घटाना नहीं, ये कंसेप्ट इसलिए मैंने अलग से समझाया आपको, ठीक है। तो ये तो आपने क्या कर दिया, घटा रहे हैं आप, ठीक है, घटाना नहीं था, जोड़ना था, और दोनों का योग क्या कर दिया होगा? 90। उस कंडीशन में आपके 53.5 आ सकता है भाई, ठीक है, ऐसी गलती न करें। नेक्स्ट देखिए, बस लैंग्वेज का ही खेल है, बाकी तो कंसेप्ट आपको आ चुका है, आप कितना कर पाते हैं देखिए, इसको करिए, आप करिए, देखिए भाई आपको आता है कि साहब, आपको आता है कि समपूरक कोण क्या होता है, जानते हैं आप? 180 होता है ना,
आपको पता है दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए। मतलब एक कोण, अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ, एक कोण और आपका कौन सा है, बी कोण, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये दोनों कोण आपस में क्या है, संपूरक है क्या, संपूरक है। आप देखिए बेटा, बात नहीं, इधर ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। एक कोण है, कोई सा भी कोण है, उसके संपूरक कोण का कितना है, 2/5 भाग, 2/5, दो 5 भाग, इसका मतलब 2/5 भाग है। ये कितना है, 2/5 भाग, ठीक है, 5 इससे के बराबर है। मतलब ये इस तरीके से कहना चाह रहा है। इधर देखिए, ये आपका कोई कोण है एक, या मान लीजिए आपका x मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए आप, x मान लीजिए। ये कोण कितना है, x है। x जो कोण है, इसकी बात करना चाह रहे हैं, ये इसके संपूरक कोण के, ध्यान रखिए, इसके संपूरक कोण के क्या है, 2/5 भाग है क्या। यानी हम बात करना चाह रहे हैं, एक कोण है उसके संपूरक कोण का कितना है, 2/5 भाग। तो यानी हम यहां से कहना चाह रहे हैं कि ये आपका जो है, ये x आपने माना है, तो इसका मतलब है इससे 2/5 हो जाएगा क्या, 2/5 भाग हो जाएगा, 2/5x, ठीक है, ये 2/5। एक कोण उसके संपूरक कोण का कितना भाग है, 2/5 भाग। यानी हमें किसकी बात करनी है यहाँ पे, हमें बात करनी है इस वाले कोण की, ठीक है। यानी ये जो कोण है, अपने जो संपूरक कोण था उसका कितना भाग है, 2/5। ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा समझिए आप, ये अगर एक कोण है, इस कोण का 2/5 भाग, ऐसा लिख सकते हैं, इन्हीं की तो बात कर रहे हैं। यानी इस कोण का एक का कितना, 2/5 भाग। तो यहां से अनुपात दिख रहा है कि सीधा सीधा, आप बताइए इधर चला जाएगा क्या, ये तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5x और ये कितना, 2x, 2 आपका x, और इनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मुझे ज्ञात कौन सा करना है, 5x ज्ञात करना है या 2x ज्ञात करना है, 2x, इसी के बारे में तो कह रहा हो। तो मुझे ज्ञात कौन सा करना है, ये वाला, इसका मान ज्ञात करना है। अगर मुझे x का मान पता चल जाएगा तो मैं ये मान ज्ञात कर सकता हूं। जोड़िए कितना हो गया, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 7x बराबर 180, बताइए x बराबर 180 बटे में 7, मुझे चाहिए 2x, इसका मान चाहिए, यानी 2x के बराबर बात करें तो 2x बराबर 2 से गुना कर दूंगा, इसको 2 से गुना कर दो, कैलकुलेशन करो, देखें कितना क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है, कैलकुलेशन करें। ये 18 36 हो गया क्या, 36 बटे में 7, काटा पीटी करो, ठीक है, 7 पंजे 35 आ रहा है, 7 पंजे 35, तो ये आ गया, ठीक है, 7 पंजे 35, बच गया कितना, 10, 7 एक 7 आ रहा है क्या, एक ऐसा कुछ है क्या, इनमें से कोई नहीं, यहां से देखते पता चल रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यहां से देखते पता चल रहा है इनमें से कोई नहीं, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको शीट दी है, कल इसको तरीके से पढ़ के आना, कल इसके मैं फास्टली काम कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाना मुझे, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, कैसे कौन होते हैं, संपूरक कौन क्या होते हैं, सारी बातें हम बता चुके हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद। शीट कौन सा बच्चा मांग रहा है, राशन